हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की जो मेरी क्लास है दैट इज अबाउट ब्लॉन्डर्स। देखिए, ब्लॉन्डर के ऊपर मैं ऑलरेडी दो क्लासेस ले चुकी हूँ आई थिंक। लेकिन इस क्लास में आपकी ब्लॉन्डर और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि ब्लॉन्डर्स होते क्या हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉन्डर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने जस्ट नॉर्मली क्या कहती हूँ, ब्लॉन्डर किस लिए यूज होता है, प्री लाइटनिंग के लिए यूज होता है। मीन्स टू से कि अगर आपको पेलेस्ट येलो तक जाना है तब ब्लॉन्डर का यूज करोगे। पेलेस्ट येलो यानी मान लीजिए आपके हेयर्स जो हैं 3 और 4 नंबर के हैं, लेकिन आप कोई क्रेजी कलर लेना चाहते हो या फिर कोई बहुत फैशन शेड लेना चाहते हो। फैशन शेड तो ऐसे ही डायरेक्टली ट्यूब से भी आ जाती है, लेकिन अगर आप कोई क्रेजी कलर्स लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉन्डर का यूज करना पड़ेगा। क्रेजी कलर्स कौन से होते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू। तो ये सारे क्रेजी कलर्स होते हैं। ऑब्वियसली थोड़े ठीक होते हैं, यानी अगर इंडिया में थोड़े अजीब लगते हैं थोड़े क्रेजी कलर्स, लेकिन आप लेना चाहते हो तो आप ब्लॉन्डर का यूज कर सकते हो अगर आपको बहुत पसंद है तो। अब बहुत सारे जो है पॉइंट्स होते हैं, अगर आप सीख रहे हैं उनके माइंड में कि क्या हम ब्लॉन्डर को स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं, ब्लॉन्डर का किस तरह से यूज करें, ब्लॉन्डर क्या करेगा, हमारे बाल डैमेज तो नहीं होंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। देखिए, बात यह है कि अगर आप ब्लॉन्डर का यूज कर रहे हो ना, और तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपके हेयर्स जो हैं वो डैमेज होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने हेयर्स में से हेयर्स की स्ट्रेंथ को बाहर निकाल देते हो, और उनकी स्ट्रेंथ कौन सी है, उनके पिगमेंट्स। मैंने आपको अंडरटोन्स कराई थी ना, बेस कलर्स के अंडरटोन्स कराई थी, तो वो क्या है, पिगमेंट्स। आप क्या कर रहे हो, उसके पिगमेंट्स को बाहर निकाल रहे हो, तो उसको वापस डालना पड़ता है। वापस कैसे डालते हैं, यानी मीन्स टू से कि अगर निकाल दिया है तो उसे कलर देना पड़ता है। तो आप कलर कौन से देते हो, कोई क्रेजी कलर देते हो या कोई फैशन शेड देते हो, जो भी देते हो। आपकी जो ब्लॉन्डर्स की क्लास है, आज आपको ब्लॉन्डर्स आई थिंक सारे क्लियर हो जाएंगे। ये जो है वेला ब्लॉन्डर है, वेला ब्लॉन्डर। वेला ब्लॉन्डर 3 टाइप्स के होते हैं। अब उनमें फर्क क्या है, क्या उनमें कोई फर्क है? देखिए, ब्लॉन्डर को ना आप 3 रेशियो में लिख सकते हैं। कौन कौन सी रेशियो होती है? 3 रेशियो में डेवलपर के साथ। ये है आपका ब्लॉन्डर और ये है आपका डेवलपर। ब्लॉन्डर और डेवलपर को आप 3 रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। एक तो होते हैं 1:1 की रेशियो। 1:1 की रेशियो कौन सी होती है, जितना आपने ब्लॉन्डर डाला उतना ही आपने डेवलपर डाला। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन प्रोसेसिंग तो फास्ट हो जाएगी, लेकिन हेयर के जो डैमेज होने के चांस है ना वो भी फास्ट हो जाएंगे। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है, बहुत सारे ये काम करते हैं, बहुत पर्सन्स डालते हैं। नेक्स्ट है रेशियो 1:1.5 की रेशियो। ये कौन सी रेशियो होती है? ये रेशियो होती है कि जितना आपने ब्लॉन्डर डाला उतना और उससे आधा डेवलपर। यानी कि मान लीजिए आपने 20 ग्राम ब्लॉन्डर डाला है, तो 20 प्लस 20 का हाफ 10, यानी कि 30 ग्राम आप डेवलपर डालोगे। इससे क्या होगा कि इससे भी आपकी लिफ्टिंग ठीक से हो जाती है। लेकिन हम जो रेशियो बताते हैं वो रेशियो कौन सी होती है, जो हम यूज करते हैं वो होती है 1:2 की रेशियो। यानी जितना ग्राम आपने ब्लॉन्डर डाला है, मान लीजिए 20 ग्राम आपने ब्लॉन्डर डाला है, तो आप 40 ग्राम डेवलपर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, डैमेज होने के चांस कम हो जाते हैं। तो 3 रेशियो में से यूज किया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो 3rd रेशियो सफिशिएंट है, हमें 3rd रेशियो का ही यूज करना चाहिए। बहुत सारे पर्सन 1st रेशियो भी यूज करते हैं, बहुत से ये भी यूज करते हैं। तो ज्यादातर मैं 1:2 की रेशियो प्रेफर करती हूँ। अब देखिए, जो वेला के ब्लॉन्डर्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले है ये देखिए, फर्स्ट है एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर, सेकंड है सॉफ्ट ब्लॉन्डर, थर्ड है ब्लॉन्डर। ब्लॉन्डर के नाम से ही जो पाउडर फॉर्म में आता है। पहले हम सिंपल ब्लॉन्डर की बात करते हैं। अगर आपको किसी को भी पता है ना कि ब्लॉन्डर क्या काम करता है,
जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, जिसको पता है कि ब्लॉन्डर क्या काम करता है, वो ये वाला ब्लॉन्डर है। जो आप जानते हो कि ब्लॉन्डर का काम ये होता है, तो वो ये वाला ब्लॉन्डर है। यानी ये पाउडर ब्लॉन्डर होता है, पाउडर फॉर्म में आता है एक डब्बे में, और ये वेला के हैं तीनों, वेला कंपनी के, और पाउडर फॉर्म में आता है। और इसमें क्या होगा कि ये लिफ्टिंग करता है, डेवलपर के साथ रेशो में 1:2 की रेशो में से मिक्स करते हैं तो ये लिफ्टिंग करता है, यानी कि 7 से 8 लेवल की लिफ्टिंग इजीली दे देता है। आगे हम कलर कटिंग कर देते हैं, ऐसे हो जाता है ना कि आपको कोई शेड देनी है, या फिर 2 बार भी ब्लॉन्डर किया जा सकता है, यानी कि एक बार कर दिया, आपका रिजल्ट नहीं आया तो फिर से उस पर ब्लॉन्डर कर दो, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन तीसरी बार नहीं करना। अगर आपने पेलेस्ट येलो तक जाना है ना, तब आप 2 बार ब्लॉन्डर कीजिएगा, अदरवाइज 1 टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा जितना आपको चाहिए होता है। वरना 2 बार कीजिए, लेकिन 3rd टाइम तो लिटरली आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं। तो वो वाला ब्लॉन्डर है। नेक्स्ट होता है सॉफ्ट ब्लॉन्डर, सेकंड नंबर पे जो मैंने लिखा हुआ है। हाँ, और नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर। ये जो दोनों ब्लॉन्डर होते हैं ना, सॉफ्ट ब्लॉन्डर और एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर, इन ब्लॉन्डर्स को आप अपनी स्कैल्प पे टच कर सकते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है, ज्यादातर जो पर्सन है पूछते हैं कि क्या हम ब्लॉन्डर को अपने स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं। इसका आंसर है नहीं, यूज कर सकते। बहुत सारे कहते हैं कि 20 वॉल्यूम में ब्लॉन्डर डालो और यूज कर दो, मैं कहती हूँ नहीं यूज कर सकते। लेकिन इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वेला ने अपने 2 एक्स्ट्रा ब्लॉन्डर्स निकाले, दैट इज सॉफ्ट ब्लॉन्डर एंड एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर। इस ब्लॉन्डर को, पाउडर ब्लॉन्डर को आप अपने हेयर्स पे जो है अपने स्कैल्प पे यूज नहीं कर सकते, स्कैल्प से छोड़ के 1 इंच छोड़ के यूज कीजिए, लेकिन इन दोनों को यूज कर सकते हैं। अब सॉफ्ट ब्लॉन्डर क्या होता है? सॉफ्ट ब्लॉन्डर आपका एक पेस्ट फॉर्म में आता है, इससे थोड़ा सॉफ्ट होता है, लिफ्टिंग अच्छी देता है, क्योंकि कभी अगर आपको रूट से चाहिए कलर, रूट से, तो आप सॉफ्ट ब्लॉन्डर का यूज करें। ऑब्वियसली कॉस्ट में फर्क आ जाता है, ठीक है ना, कॉस्ट में फर्क होता है, तो आप सॉफ्ट ब्लॉन्डर का यूज कीजिए। रेशो इनमें से कोई भी, यानी 1:2 की रेशो रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप 20-30 वॉल्यूम के साथ काम कीजिए। अगर ब्लॉन्डर का यूज कर रहे हैं 20-30 वॉल्यूम के साथ भी वो अच्छी लिफ्टिंग दे देता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सॉफ्ट ब्लॉन्डर, आप अपनी स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर को भी आप अपनी स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि दोनों को हम अगर स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं तो इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है सॉफ्ट ब्लॉन्डर और कूल ब्लॉन्डर में? डिफरेंस ये है कि जब आप सॉफ्ट ब्लॉन्डर का यूज करोगे ना, स्कैल्प पे यूज कर सकते हो, डेवलपर के साथ इस रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में मिक्स करके आप कर दोगे, इस रेशियो में आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। सॉफ्ट ब्लॉन्डर करने के बाद आपके हेयर्स प्री लाइट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करना है। कलर आप कैसे डिपॉजिट करोगे? आप क्या लोगे, कलर और डेवलपर 1:1 की रेशियो में, डेवलपर हमेशा 20 वॉल्यूम का लोगे, 1:1 की रेशियो में मिक्स करोगे और लगा दोगे, जो भी कलर आपको चाहिए आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ प्री लाइटनिंग कर लूं, लेकिन ब्लॉन्डर से प्री लाइटनिंग कर लूं, लेकिन कलर नहीं देना है, कि एक ही स्टेप में काम हो जाए और मुझे कलर देने की जरूरत ना पड़े, तो आप यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर। एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर कंपनी ने क्यों निकाला है? वो इसलिए निकाला है ताकि आपको, जो आप एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर, ताकि अगर आपको कलर डिपॉजिट नहीं करना है तो आप सिंपल प्री लाइट कीजिए और कलर डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कंपनी ने निकाला है। लेकिन इसमें आपको कलर डिपॉजिट करना है, इसमें आपको कलर डिपॉजिट करना है। आप ये नहीं है कि प्री लाइट करके छोड़ दिए, अगर आप प्री लाइटिंग करके छोड़ दोगे ना तो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके हेयर्स 1-2 यानी कि 1-2 दिन में डैमेज हो जाएंगे और डैमेज दिखने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे इसी वजह से। तो आपने क्या करना है, आपने एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर को आप डायरेक्टली प्री लाइट कर सकते हैं और कलर नहीं डिपॉजिट करना तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ब्लॉन्डर में, सॉफ्ट ब्लॉन्डर में हमें कलर डिपॉजिट करना होता है। ये पेस्ट फॉर्म में आता है, ये भी पेस्ट फॉर्म में आता है, ये पेस्ट फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं होते हैं।
और बहुत ईजी है इनको यूज़ करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप सो कि आपको वेला ब्लॉन्डर जो है वो समझ में आ गए होंगे, इनकी रेशो समझ में आ गई होगी, किस तरह डिपॉजिट करना है, किस तरह कलर ट्यूब लगानी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगी। तो थैंक यू, गुड बाय।